तो चित्तौड़गढ़ के नीमबाहेड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी उदयलाल अंजना का बयान सामने आया। प्रदेश में ईडी की कार्रवाई का उन्होंने विरोध किया है। अंजना ने समाचार प्लस से खास बातचीत की। ईडी और चुनावी मुद्दों पर इस दौरान उन्होंने विचार रखे हैं। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है निम्बाड़ा शहर को लेकर। कहते हैं कि लालों के लाल है, उदयलाल अंजना है, लेकिन इस बार जो है वापस सत्ता में रिपीट आने के लिए जनता भी आतुर है और विधायक भी आतुर है। लेकिन जो रेट पड़ी है उस रेट को लेकर कहीं न कहीं जो मत बढ़े हैं, ऐसा उदयलाल जी अन्ना का मानना है। आइए जानते हैं, चर्चा करते हैं उनको कि जो रेट पड़ी है वो आईटी की थी, लेकिन किसी ने जो हवा चलाई थी। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का अखाड़ा है। ऐसी परिस्थिति में बात करते हैं उदयलाल जी से। सर, ये जो राजनीति का अखाड़ा है ये तो कह सकते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया का जो अखाड़े ने कहीं ना कहीं आईटी दिखाई थी, कहीं ने ईडी दिखाई थी। ऐसी परिस्थिति में जो वाकई कार्रवाई हुई है, किस तरह की कार्रवाई थी वो? नहीं, ना तो ईडी थी ना ये थी, लेकिन देश का माहौल ऐसा बना रखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ही लोगों को सता रहे हैं और आम माहौल ही जनता में ये है। तो जब मेरे ऑफिस में ये पहुंचे और पत्रकारों की टीम पहुंची तो सोते ही अनुमान लगा लिया कि ये यहाँ भी ईडी आई होगी। जबकि डोटासरा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के यहाँ आ गई, वैभव गहलोत को नोटिस दे दिया, तो उसी तारतम्य में ये देखा। लेकिन वो इनकम टैक्स की रेड हमारे एक भागीदार के यहाँ हुई बॉम्बे में, और उसमें जो हमारी एंट्री मिली हमारी फर्म की, उसका सत्यापित करने के लिए इनकम टैक्स की टीम बॉम्बे की आई थी। लेकिन जिस प्रकार से घेर के उन्होंने और हमारे कर्मचारियों को रोक करके पूछताछ की, उससे लगा कि शायद ये ईडी की रेड दिखे, इसलिए वो माहौल बना था और हमारे यहाँ के जनता में भी बहुत भारी आक्रोश हो गया। अभी प्रेस वार्ता में कहा है कि अगर वो रेड यहाँ पड़ती तो कहीं ना कहीं मतदाता में भी बढ़ोतरी होती। निसंदेह जनता का मानस अलग टाइप का है। वो जानते हैं कि हमारे नेता को बिना बात के, बिना वजह के कर रहे हैं। और अगर मैंने तो अभी दूसरे चैनल को भी कहा है, आपसे भी कह रहा हूँ, वैभव गहलोत को नोटिस दिया, डोटासरा साहब को वो परेशान कर रहे हैं, ईडी आ रही है। ये क्या कोई देश छोड़ के जा रहे हैं क्या? चुनाव घोषित हो चुका है, इतना व्यस्त कार्यक्रम उनका चल रहा है, उसमें ईडी के मार्फत डराना चाहते हैं। इससे कोई दबने वाला आदमी कोई है नहीं। निसंदेह अगर उनकी नीति साफ होती तो वो चुनाव के बाद भी आ सकते थे, उनके पासपोर्ट रखवा लेते, बाहर नहीं जाने देते। लेकिन कम से कम ये पीरियड तो छोड़ना था। लेकिन ये आतंकित करके चुनाव जीतना चाहते हैं, इसमें कभी सफल नहीं होंगे। एक बार वो देखने से सीएम साहब कभी आक्रोश होते नहीं है, कुत्ते जैसे शब्द नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उनका आक्रोश भर चुका पूरा ईडी की कार्रवाई। तो जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है बार बार, कभी किस नाम से, कभी किस नाम से ईडी आ रही है, वो आ रही है ना, बेटे के ऊपर ही भेज दी, तो आदमी नहीं कहेगा ऐसे शब्द तो क्या गया, तो सही कहा, इसमें क्या बात है जी। आने वाले ऐसी कोई टिस जो आपके 5 साल के कार्यकाल में अधूरी रह गई और इस क्षेत्र की जनता को आप जो देना चाहते थे, लेकिन वो टिस कहीं ना कहीं अधूरी नजर आई? नहीं, कोई अधूरी नजर नहीं। मैंने कहा अपनी पत्रकार वार्ता में कि जो मैंने वादे किए वो तो पूरी कर दें, और ऐसा कोई वादा छूट गया हो जो आप बतावें तो किसी ने भी कोई मुद्दा मेरे को नहीं बताया। इसलिए मैंने जितने वादे किए थे, जितना काम किया था, वो सब कर देंगे। ताकत देंगे तो फिर और प्लान है काफ़ी, उसके अनुसार काम करेंगे। एक और आखिरी सवाल है मेरा, चित्तौड़ में घमासान चल रहा है पार्टी को लेकर। राजनीति है, राजनीति में तो घमासान चलता रहता है, लेकिन पार्टी अच्छा निर्णय करेंगी। नरपत सिंह राजवी आपके परम मित्र हैं? बिल्कुल है, परम मित्र। 93 से हम साथ विधायक हैं। 93 में वो भी पहली बार बने थे और मैं भी पहली बार विधायक बना हूं, तो जब से परम मित्र। इस बार क्या नजरिया देख रहे हैं आप? अब यार उनकी पार्टी का उन्हीं को पूछ लेना। देखिए, खुले शब्दों में कह दिया कि उनकी पार्टी क्या है वही जाना। लेकिन फिलहाल जो भी हो, वर्तमान राजनीति को लेकर अभी जो चर्चा हुई है, उदयलाल अन्ना से हमने चर्चा करी है। अब देखने वाली ये बात होगी, आने वाली जो समय है, हमें सूत्रों से भी पता चला है कि 2 तारीख या 6 तारीख को उदयलाल जी अन्ना अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। कैमरा पर्सन राकेश पाड़े और अशोक टेलर के साथ में घनश्याम लोहार, समाचार प्लस, राजस्थान, चित्तौड़।